उम्मीदें रख रहे हैं इस बार? उम्मीदें क्या, उम्मीदें तो पब्लिक ही बताएगा उम्मीदें क्या। बेकारी समस्या रहेगा, ये पहले भी था अभी भी है। इतना जो ना अभी इधर से चल जा रहा है वेस्ट बंगाल का बाहर में, क्योंकि इधर वैकेंसी नहीं है। The biggest issue is good governance. There is no government running over here. Let us talk to more people. We got some interesting insights into the political issues this time here in Havda. So let us speak with more people and try to understand what they are exactly thinking. According to you as a voter, what are some of the most important things as a woman? इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है कि जो भी हो, देखिए इतना अभी तो जो सरकार अभी चल रहा है, तो वो सरकार में क्या होता है, हम लोग देखते हैं इतना पढ़ाई करने के बाद भी बाहर चल जा रहा है, क्योंकि इधर वैकेंसी नहीं है। टीएमसी लोग अभी को जो सेलिब्रिटी है वो लोग को मिनिस्टर बना दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई आइडिया ही नहीं है। इसलिए चाह रहे कि जो भी सरकार आए वो लोग हम लोग के कुछ लिए करेंगे तो हम लोग उसको वोट देंगे, जो भी सरकार आएंगे। The unfortunate thing is that things are going wrong from the very beginning. If you ask me about the Congress government, there was a partition and there was no exchange of population. And so our Hindu population was left behind in Bangladesh and Pakistan and they were butchered. So the Congress did nothing about it. Then came the communists. The communists pretended to be secularists and they were not secularists, they were pro-minorities. Pro-minorities, when I say, I mean pro-Muslims and pro-Christians. And then came this government. We expected that something change would happen, but nothing really happened. It's a bad government, it's more pro-minority. The hooligans are running the state and the problem is the minority vote has come up to about 30%. Actually, they are dictating the terms. And somebody I was listening to was speaking before me. She said that the good people are not being elected, and even if they are elected, are not becoming ministers. Very right statement. So that is a very dire state over here, and not just the state. The people have something to do, and the center has something to do as well. बंगाल का जो चीज़ है, इधर गुंडागर्दी चलता है। इधर का जो पुलिस प्रशासन है, जो इस स्टेट को जो सुरक्षित देने के लिए खड़ा है, वो तो इधर सुरक्षित नहीं देता है, नहीं तो दलाली करता है। तृणमूल का जो दलाल लोग है वो सब पुलिस स्टेशन में होगा। तो आप अगर कुछ भी आपको समस्या होता है या रेप हो जाए या कुछ भी पारिवारिक समस्या होता है, तो आप जब भी जाएंगे तो पुलिस पहले बोलेगा कि आप कहाँ से आए हैं, और वहाँ का टीएमसी का लड़का को फ़ोन करेगा, हाँ यहाँ से आपका लड़का आया है, हम उसका कंप्लेन लेंगे। अगर वो लोग बोलेगा कि लेने के लिए तो लेंगे, नहीं बोलेंगे तो उसको डांट के भगा देगा। अगर हमारा कुछ समस्या है तो हम कहाँ जाएंगे? नवान्न तो नहीं जाएंगे मुमताज दीदी के पास, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन ही जाएंगे। अगर पुलिस स्टेशन में जाकर भी हम लोग हमारा कंप्लेंट लिख के डायल नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमारा अभियोग हम नहीं बता सकते, तो क्या फ़ायदा है ऐसा पुलिस स्टेशन रहते हुए? और जो इलेक्शन है, यहाँ का इलेक्शन होता नहीं है, करवाया जाता है। पहला बात जो SIR जो हुआ है, ये ऑल ओवर इंडिया जुड़ के हुआ है। ये बिहार में पहले हुआ, फिर वहाँ पे इलेक्शन हुआ। दूसरी बात वेस्ट बंगाल में सेकेंड टाइम आया। तो यहाँ जो SIR हुआ है, यहाँ पे आप ले लीजिए पिलखाना एरिया है, वहाँ कुछ है, कुछ इमिग्रेंट्स है। और आज जो भाई साहब अभी बोल के गए कि यहाँ पे शूट आउट हुआ है, जो हारून खान नाम का जो शूट किया है, वो एक्चुअल यहाँ का नहीं है, वो है अफ़गानिस्तान के, काबुल के हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया के जो आदमी हैं, वही लोग बोले हैं कि हारून खान यहाँ का नहीं है, वो काबुल का है। उनको देखा गया है हर एक प्रोग्राम में, स्टेज के ऊपर। Yes, of course the people have suffered. Because as I said, it's a very easy way to win elections. If you have a 30% population and you target them and you get their votes, so you have to nothing else to do. You don't have to give a good government. You have to don't have to give a good leader, and you win easily. And so what happens is in the state, not just the minorities, the worst of the minorities are running the state. They are being elected. They are running the state. They are doing whatever they like. The police is not acting. So I don't know how things will improve. I just can't understand. ওনার জন্য ওনার মন্ত্রী নেতাদের জন্য 26,000 চাকরি প্রার্থীর চাকরি চলে গেছে। ডিএ যারা সরকারি চাকরি করে, ডিএ কর্মীরা ডিএ পাচ্ছে না। এখানে জঙ্গলের রাজ চলছে, মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই। মহিলারা এখানে রাতের পর মানে 7টার পর আর কেউ বাইরে বেরোতে পারে না এখানে। মানে কেন? কারণ এখানে বেশিরভাগ
যারা দুষ্কৃতীরা থাকে এখানে মেয়েরা ধর্ষণ হয়, তারপর মেয়েরা বেরোলে টোন টিটকিরি মারা হয় তাদের, তারা কোনো মহিলা একা রাস্তায় বেরোতে পারে না। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, যেহেতু মানে রাজ্য সরকার তো সে চাইবেই যে আমরা ক্ষমতা দখল করব, যার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়িয়ে দিয়েছে, যুবসাথী এটা সেটা অনেক কিছু বাড়িয়েছে, সেইভাবে রাজ্য সরকার চাইবে, কিন্তু বিরোধীরাও চাইবে। After SIR, the first thing I expect is that people should be able to vote. It doesn't happen over here. I mean, a big chunk of the population cannot go to the booths, and if they go to the booth, they cannot vote. So hopefully the people will be able to vote. This is the first thing. And then the second thing is that the right people, good people, though they should be elected and they should be given the job of ministers and all. So there's so many things to do. I mean, when you look at the economic side, there's so much to do. Hardly any jobs over here. People are leaving the state to get jobs. If you go to agriculture, the farmers want to leave their farms and go away. If you go to the borders, they are, I mean, cow trafficking and this thing, they goes on every day. There's nobody to stop it. So there's so many things to do. Actually, firstly, we need good people. We need patriotic people. We need people with a bit of qualification and education. And if these people are elected and the government is the right government or the right party is elected, we can get a better state in future. The ruling party here, the TMC, has been in power for over 15 years. And if they are returned, that will stretch their rule close to 2 decades. That's a long time in one party's hands. And many voters are asking whether change is possible this time round. But the question is there a credible alternative on the ground that can actually dislodge the incumbent administration? What we are hearing from people today is that jobs, not just cash support, is a big concern. They say that temporary stipends aren't solving the deeper problem of employment opportunities. So out here, the debate is revolving around livelihoods.